नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान सभ्यताओं की सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो भी नवीन जिला गठन के अनुसार कि कौन सी सभ्यता का स्थान कौन से जिले में चला गया या फिर क्या क्या चीजें चेंज हुई है नए जिले बनाने से। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ में। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह एक नगरीय सभ्यता थी या फिर सभी सही हैं, ये हनुमानगढ़ जिले में है। ये यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये सभी बातें इसमें सही है कि एक नगरीय सभ्यता थी, हनुमानगढ़ जिले में है, और इनके उत्खनन कार्य में हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा के दोनों के अवशेष मिले हैं। अपन हम बात देखें कि 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने, और उसके बाद में उत्खनन किया गया था बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे के द्वारा 61-62 में। और ये गगन नदी यानी प्राचीन सरस्वती के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्तियों के बनने और उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बालाथल, कालीबंगा, आहड़ या फिर लाछुरा। तो ये आहड़ सभ्यता है जिससे 8 बार बस्तियों के बनने के और उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये उदयपुर जिले में है, ठीक है ना। उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे है, और इनकी खोज की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है ना। अक्षय कीर्ति ऐसे अक्षय और ऐसे आहड़, और इसका उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, ठीक है ना। यानी खोज करने वाले अक्षय कीर्ति और उत्खनन करने वाले कौन थे? अग्रवाल। और सभ्यता कौन सी? आहड़। नेक्स्ट है कि दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन किस सभ्यता की विशिष्टता को व्यक्त करती है। बैराठ, गणेश्वर, नोहा या फिर आहड़। तो ये गणेश्वर सभ्यता से मिली है। पहले गणेश्वर हम सीकर में याद करते थे, लेकिन सीकर से जब नीम का थाना अलग बना है जिला, तो ये सभ्यता कहाँ चली गई है? नीम का थाना में चली गई है। और ये कांतली नदी के किनारे है गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना में। इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में, और उत्खनन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार दोनों ने किया था। नेक्स्ट है कि किसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। गिलुंड, बागोर, आहड़ या फिर कालीबंगा। तो आहड़ का नाम था ताम्रवती नगरी। इनके अन्य नाम भी हैं जैसे अघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति आदि उपनामों से भी ये जानी जाती है। जबकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी कहलाती है वो गणेश्वर कहलाती है। नेक्स्ट है कि बालाथल पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय किस पुरातत्वविदों को है। आर के मोहंती, वी एन मिश्रा, देव कोठारी या फिर डॉक्टर वी एस सिंधे। तो ये वी एन मिश्रा है। और जो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर में है। दूसरी अपन इस सभ्यता की बात करें तो बालाथल राजस्थान की दूसरी सभ्यता है जहाँ बैराट के बाद कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था आहड़, लोथल, बैराठ या फिर बागोर। तो लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहड़ में प्राप्त लाल रंग के मर्दभांडों पर किस विधि से अलंकरण किया जाता था। तराश कर, उकेर कर या फिर चिपकाई कर या फिर सभी विधियों से। तो इसमें सभी विधियों से किया जाता था अलंकरण। नेक्स्ट है कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए। कालीबंगा, आहड़, गिलुंड या फिर बागोर। तो ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। रेड, नलियासर, बालाथल या फिर नौ है। तो ये बालाथल है उदयपुर के वल्लभ नगर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों में किस दृश्य की बहुलता है। सामूहिक नृत्य, पशु पक्षी, आखेट या फिर प्राकृतिक चित्रण। तो आखेट के शैल चित्र हैं। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। उद्योग धंधे, मत्स्य पालन, पशुपालन या फिर कृषि। तो उद्योग धंधे थे इनका कार्य। नेक्स्ट है कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदियां प्रस्तर युगीन मानव के निवास से संबंध रखती है। बेड़च, बनास, गंभीरी या फिर सभी। तो ये सभी नदियां संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदियां, ये हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। ताम्रपाषाण, पुरापाषाण, हड़प्पा या फिर लोह युगीन। तो ताम्रपाषाण युग की है गणेश्वर सभ्यता, तभी इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, और इसी पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व की ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं।
आहड़, बालाथल, गणेश्वर या फिर भागौर, तो ये आहड़ से मिले हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल रंग महल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ? डॉक्टर विजय कुमार, आरसी अग्रवाल, डॉक्टर हन्नारिड या फिर वीएन मिश्रा। तो ये डॉक्टर हन्नारिड थे। जो रंग महल है वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना। और इसकी खोज 1952-54 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष क्या है? 22-23 से 20-21 या फिर 15-16 से 1918-19 या फिर 1920-21 से 22-23 या फिर 1922-23 से 26-27। तो ये 1920-21 से 1922-23 के बीच में उत्खनन हुआ। नेक्स्ट है कि बनासियन बुल क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में लगी प्रतिमा, या फिर मोहनजोदड़ो सभ्यता में पूजी जाने वाली प्रतिमा, या फिर मिट्टी से बनी पुरातात्विक वृषभ आकृति, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये मिट्टी से बनी पुरातात्विक वृषभ की आकृति है, बनासियन बुल। नेक्स्ट है कि कहाँ के अवशेषों से ये पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल से, या फिर आहड़ गिलुंड से, या फिर गणेश्वर से, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इन तीनों से पता चलता है, तो तीनों हनुमानगढ़ में है ये, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पे है? रंगमहल, नगरी, बालाथल या फिर आहड़। तो ये रंगमहल है। नेक्स्ट है कि पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? नो है रंगमहल, गणेश्वर या फिर बैराठ। तो गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? काले भूरे, पीले लाल या फिर भूरे भूरे पीले या फिर लाल काले। तो ये काले और भूरे थे। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? ताम्रयुगीन, प्रस्तरयुगीन, कांस्ययुगीन या फिर लोहयुगीन। तो इसे ताम्रयुगीन माना जाता है। नेक्स्ट है कि राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल किलुंड किस नदी के समीप स्थित है? शुकड़ी, बेड़स, बनास, कोठारी। तो ये बनास नदी के समीप है राजसमंद में, और इसके उत्खनन किया था बीबी लाल ने। नेक्स्ट है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रयों की खोज की गई है? भानगढ़, दर या फिर डिगरिया या फिर विराटनगर। तो ये दर भरतपुर में खोज की गई है। दर कहाँ पे है? भरतपुर में। नेक्स्ट है कि ओजियाना बुल है शैल चित्र पर बैलों की आकृति, रेखा चित्रित बैल, सफेद चित्रित बैल या फिर कोई नहीं। तो ये सफेद चित्रित बैल होते हैं, ओजियाना बुल। नेक्स्ट है कि बलुए पत्थर के सिलबट्टे, मात्र देवी व बैल की मरण मूर्ति, स्फटिक के उपकरण किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, कालीबंगा, नगरी या फिर बैराठ। तो ये नगरी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? पीतल, तांबा, लोहा या फिर कांसा। तो इन्होंने तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कहाँ पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है? बागौर, बालाथल, गणेश्वर, कालीबंगा। तो कालीबंगा में की गई है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? एलपी टेसीटोरी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल और श्रीमती बी आल्चिन। तो श्रीमती बी आल्चिन ने खोजे हैं पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? बागौर, रंगमहल, आहड़, बालाथल। तो आहड़ का संबंध माना जाता है ईरान से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन पशुओं का पालन कालीबंगा के निवासियों द्वारा किया जाता था? भेड़, बकरी, गाय, भैंस, शुअर, ऊंट या फिर सभी। तो इन सभी का जो है वो पालन किया जाता था। नेक्स्ट है कि मछली पकड़ने का कांटा निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किया गया? नो है गणेश्वर, बैराठ या फिर रंगमहल। तो गणेश्वर से प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है कि राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? रेड, आहड़, गणेश्वर या फिर कालीबंगा। तो गणेश्वर है। नेक्स्ट है कि आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई? बालाथल, गिलुंड, रंगमहल या फिर अन्य। तो ये बालाथल से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कि मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? गिलुंड, लाचुरा, ओजियाना या फिर आहड़। तो ये आहड़ की थी। नेक्स्ट है कि उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरों चूड़ियां एक युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है? यानी 11 11 कमरे हैं जिसमें,
ओजियाना, लाचुरा, बागोर या फिर बालाथल, तो वो बालाथल है। नेक्स्ट है कि आहड़ सभ्यता से मिले बर्तन किस रंग के हैं? पीला, भूरे, लाल या फिर सफेद या फिर कोई नहीं, तो भूरे और लाल रंग के हैं। नेक्स्ट है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? दयाराम साहनी, बी के थापर, जॉन मार्शल या फिर बीबी लाल या फिर शंकलिया। बी के थापर। क्वेश्चन है कि विराटनगर या फिर बैराट है में उत्खनन प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, एन.आर. बनर्जी, डी.आर. भंडारकर और आर.सी. अग्रवाल। तो दयाराम साहनी ने किया था प्रथम उत्खनन बैराट में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैराट और विराटनगर है ना, वो अब आते हैं कोटपुतली बहरोड में, ठीक है ना। इनका स्थान चेंज होके कहाँ गया? कोटपुतली बहरोड। जबकि पहले हम जो बैराट सभ्यता है, विराटनगर सभ्यता है, उसको जयपुर याद करते थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराट, नगर, नलियासर या फिर कालीबंगा, तो ये बैराट से ही मिले हैं। और इसी बैराट से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ से, और महाभारत काल के अवशेष भी मिले हैं बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बार बार पूछा जाता है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर, बैराट, आहड़ या फिर कालीबंगा, तो ये गणेश्वर सभ्यता में है भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी। नेक्स्ट है कि बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस निम्न काल से संबंधित थे? मध्य पाषाण, पुरा पाषाण, पूर्व हड़प्पा या फिर निम्न पुरा पाषाण, तो इनका काल तो था मध्य पाषाण काल का। बागोर की हम बात करें तो बागोर कहाँ पे है? बागोर भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। जबकि अपन तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा पहले बालोतरा बाड़मेर आता था, जबकि अभी हमें सिर्फ बालोतरा याद करना है कि तिलवाड़ा है वो बालोतरा में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? हाथी दांत का कंगा, वर्षभ की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ी और हल्की मिट्टी की प्रतिकृति, तो ये प्राप्त नहीं हुए, जबकि तीनों यहाँ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है कि अधोलिखित पुरातत्ववेताओं में कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीबी लाल, आर.सी. अग्रवाल, ए.के. व्यास और एस.डी. सकड़िया, तो यहाँ पे बीबी लाल है वो नहीं है, बाकी तीनों हैं, अग्रवाल भी हैं, व्यास भी हैं और शंकलिया भी हैं। नेक्स्ट है कि इसमें सुमेलित देखना है, हमें सुमेलित नहीं देखना है कि कौन सा नहीं है। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ उत्खनन करता है कि कालीबंगा, अमलानंद घोष ये सही है, आहड़ के एस डी सांकलिया ये सही है, बैराठ के केदारनाथपुरी ये गलत है, और बागोर के वी एन मिश्रा सही है। जबकि बैराठ की अपन बात करें तो इनकी खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, और जो उत्खनन कार्य है वो नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। नेक्स्ट में हमें वही देखना है कि सुमेलित नहीं है, तो कालीबंगा चूरू ये ऑप्शन ही गलत है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में ये सही है, गणेश्वर है वो सीकर में नहीं है, अभी नीम का थाना में है, और बैराट है वो जयपुर में नहीं है, कोटपुतली बैरोड में है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जय हिंद।